एक बार मैं अपना काम करके घर लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर से आवाज़ सुनाई दी। ध्यान लगा के सुना तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं पास जाके देखा तो बच्चा रो रहा था। 3-4 दिन का था शायद। देखा तो ये सोच में पड़ गया कि क्या करूं। इसको घर भी नहीं ले जा सकता और इसको यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने अपना एक रुमाल निकाला और बच्चे को ढक के घर चला आया। कपड़े बदल के जैसे आराम करने अपने बिस्तर पे गया तो आंख लग गई। मैं सो गया। नींद आते ही वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही। उसका रोता चेहरा मेरे सामने आ गया और मेरी आंख खुल गई। मैं भागता हुआ वहाँ गया जहाँ पे बच्चा रो रहा था। देखा तो वो वहीं पे लेटा था। मैं लोगों की चिंता न करते हुए उसे अपने घर ले आया। सुबह हुई तो पड़ोसी कहने लगे कि किसको ले आया है, कहाँ से मिला बच्चा ये तुम्हें। मैंने सारी बात बताई तो कहने लगे कि तेरी अभी शादी नहीं हुई है और ये बच्चा ले आया है, इसे अनाथ आश्रम छोड़ आओ, यही सही रास्ता है, नहीं तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। मैंने बच्चे को देखा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। उसकी एक मुस्कुराहट देख के वो सीधे दिल तक पहुंच गई। फिर मैं बोला कि कोई शादी करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं करूँगा। साल यूं ही गुजरता रहा और पढ़ लिख के तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। काश मैं तुम्हें देख पाता कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो। बेटा तू मेरा खून ना सही, मगर मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे पता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपना और मेरा नाम रोशन करेगा। जब ये खत पढ़ रहा होगा तो मैं दुनिया से जा चुका हूँगा, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम मुझे याद करेगा, अपने पास पाएगा, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने क्यों व्यस्त हो जाते हैं कि किसी को टाइम देने की फुर्सत नहीं मिलती। अपना काम से आने के बाद कुछ वक्त अपने परिवार को ज़रूर दो। आपका परिवार आपका इंतज़ार करता रहता है। कहाँ गया, अभी तक घर नहीं आया। जब आप घर आ जाते हो तो वो चैन की सांस लेते हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन अपना परिवार को टाइम देता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।